डॉग का डिस्कस करेंगे। ड्राई डॉग में आपको सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है, फायर सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखना है, प्लग्स का ख्याल रखना है, प्लग की मार्किंग का ख्याल रखना है, ठीक है सब। ड्राई डॉग जो है उसमें ठीक है, आपने अगर जूनियरशिप में भी नहीं किए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वहाँ पे एक पूरा टीम वर्क होता है, ठीक है। ठीक है, ड्राई डॉग है, आपको पता है कि नहीं 2.5 साल नॉर्मली हम लोग ही करते हैं। एंटरिंग द ड्राई डॉग ये आपको है, ठीक है। टाइम कैमरा थोड़ा इस तरह का अच्छा है ना। द टाइम ऑफ एंट्री इनटू द डॉग मे बी क्रिटिकल, ठीक है सब। क्यों? द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द शिप ओनर एंड द ड्राई डॉग कॉन्ट्रैक्टर will stipulate change होता रहता है the various responsibilities on from this contract state that the contract assumes his responsibility from the time of the vessel enters the dock till it clears from the dock. Thus these times must be noted in the logbook. हम सब अपना logbook में लिखते हैं, नॉर्मली हम इसको फोरपिक वगैरह वहाँ आखिर में खाली करते हैं, हर चीज़ का मतलब रिकॉर्ड होता है। ऑल्सो ड्यूरिंग द पीरियड मास्टर assumes an advisory capacity and we must aware the method of placing the vessel in a dock and everything lining up. थोड़ा इधर पहले या तो फिर एक काम करें, थोड़ा इस साइड पहले ताकि हमारा बनाने में आसानी हो, सही ना। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या ड्राई डॉक में। देखिए ड्राई डॉक में आपके पास जहाज़ पे कंपनी का टेक्निकल सुपरडेंट भी आएगा, वो भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है सब। असल चीज़ ये है कि देखिए ड्राई डॉक की बहुत सी लिमिट है। सबसे पहले हम लोग ओपन सी में ही जब डॉक के लिए जा रहे होते हैं, गैस फ्रिंग इनर्टिंग ये सभी अपना क्लियर के सॉरी गैस फ्रिंग वगैरह आपने कर दिया, अपने टैंक्स वगैरह को रेडी कर दिए। देखिए प्रिपेयर द रिपेयर लिस्ट, ठीक है ना। रिपेयर लिस्ट आपको अपनी बनानी है, तो पहले से वो आपको अपने टेक्निकल सुपरडेंट को बतानी होती है। डॉकिंग प्लान ये आपको भेजना होता है। लास्ट 2.5 साल पहले आपका किस जगह पे आपके कौन से ब्लॉक्स पे था, अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि भाई इस दफ़ा जो है हम जगह ब्लॉक की सिचुएशन जो है वो डिफरेंट जगह पे रखेंगे। डॉकिंग प्लान के बाद कंफर्म जैसे ड्राई डॉक सर्विसेज कि मतलब आपको पता है पहले तो एक ज़माने में ये होता था कि जब हम 93 वगैरह हम कैडेट से हमारे वॉशरूम वगैरह हम लोगों को नीचे जाना पड़ता था, मगर अब सब कुछ चीज़ें डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती हैं जहाज़ से, ठीक है ना। ड्राई डॉग, फायरमैन, टेलीफोन etc, ठीक है ना। एग्री ड्राफ्ट एंड ट्रिम विद द ड्राई डॉग, मिनिमाइज अमाउंट ऑफ बेलास्ट ऑन बोर्ड। और नॉर्मली ये लोग इस तरह से सेटिंग करते हैं कि डॉग पे जब जहाज़ बैठेगा क्रिटिकल पीरियड क्रिटिकल इंस्टेंट आखिर में वो अपना फोरपिक जो है वो बॉटम प्लग से खोल के उसको फिर निकाल देते हैं डॉग के अंदर पानी। रिकॉर्ड द शिप्स कंडीशंस, ठीक है ना। शायद के जहाज़ ये खास चीज़ है कि देखिए जिस हालत में आप टैंक जहाज़ को लेकर गए, टैंक कंडीशन उसी हालत में ही आप अपने जहाज़ को निकालते हैं। कैलकुलेट द स्टेबिलिटी, ठीक है सब। प्रिपेयर टू आइसोलेट क्लोज ऑफ ऑल ओवरबोर्ड डिस्चार्ज वॉशरूम सैंपल्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको जो बोला है कि मतलब ये क्लोज ऑफ ऑल वॉल्स वगैरह ये सब बन रखने हैं, ठीक है सब। उसके बाद क्या करना है ज़रा गौर सुने। इफ़ द वेसल इज ड्राई डॉकिंग विद कार्गो ऑन बोर्ड देन वेरियस स्ट्रेटजीज मे बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द अपथ्रस्ट ऑफ द ब्लॉक्स ऑन द वेसल एंड द इंटरनल स्ट्रेसेस। देखिए ये बड़ा ख़तरनाक होता है क्योंकि देखिए क्रिटिकल पीरियड जो होता है आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना है और आपको पहले से ये कंपनी को बताना होता है और डॉकिंग प्लान डॉक मास्टर वगैरह को बताना होता है। हो सकता है कि वो आपके कंडीशंस वगैरह को चेंज करवाए कि भाई बेलास्ट इधर दो, बेलास्ट कम कर दो। आप समझ गए ना, मेरी बात समझ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि देखिए रिड्यूस द अपथ्रस्ट ऑफ द ब्लॉक्स ऑन द वेसल एंड इंटरनल स्ट्रेसेस, ये बहुत फर्क पड़ेगा। लीव द शिप पार्शियली वाटरबोर्न, क्या होता है लीव सम वाटर इन द ड्राई डॉक टू पार्शियली सपोर्ट द वेसल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्लॉक्स सपोर्टिंग द वेसल, क्यों? क्योंकि अब आपका जहाज लोडेड है, पार्शियली लोडेड है, ठीक है ना। अब क्या है, द टाइम ऑफ एंट्री इनटू द डॉक मे बी क्रिटिकल, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द शिप ओनर एंड द ड्राई डॉक कॉन्ट्रैक्ट विल बी स्टिमुलेट, इसका बहुत ख्याल रखना होता है। फायर प्रिवेंशन क्या होता है, देखिए जो शिप फायरमैन मस्ट बी कनेक्टेड टू अ वाटर मेन शोर, ये कंटिन्यू आपका रन करता रहता है। फायर पेट्रोल्स भी है ऑर्गेनाइज होते हैं, वॉचमैन शुड बी एम्प्लॉयड, सही ना, एट द सीन ऑफ द वर्क विद फायर एक्सटिंग्विशर। स्पेसेस एडजेसेंट टू द साइट ऑफ द हॉट वर्क मस्ट बी विजिटेड टू इंश्योर दैट कंबस्टिबल मटीरियल इज रिमूव्ड to a safe place. The use of a work permit is recommended to ensure that nothing is forgotten. देखिए मैं आपको 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ क्या होता क्या है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि देखिए हम जब पहले भी ड्राई डॉक वगैरह में गए थे, आपके पास प्रॉपर टीम होती है क्योंकि कहीं डॉक में रात को भी काम चल रहा होता है, कहीं डॉक में दिन में भी काम चल रहा होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो आपको पहले तो ये देखना है कि आप किस डॉक में हैं। अगर रात का है तो आप अपने पास खास बंदे डॉक के ऐसे रखेंगे, खास बंदे डॉक के ऐसे रखेंगे, नहीं आप जो है वो वाला कर लीजिए डॉग के जो मैंने आपको कहा था ना, हाँ इस पे आप काम कर लीजिएगा जो मैंने आपको कहा था इस वाले पे, ताकि मैंने आपका जो है ना वो वाला जो मैंने आपको कहा था अपनी मशीन को, अब कैमरा जो है आप दूसरा वाला यूज़ कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आप अपना कैमरा सही करके रखें क्योंकि मुझे जो है डॉग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, कैमरा आपका ठीक है। देखिए डॉग के बारे में मैं ये बता रहा था कि जब आप कंपनी से बात करेंगे ना, तो आपके जो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है, फायरमैन, नाइट एंड डे, देखिए आपका अपने कैमरा सेट कर लीजिए, नाइट एंड डे के जो बंदे हैं ना उनको आप इक्वली मैनेज करेंगे। देखिए कहीं जो है डे में काम हो रहा होता है तो फिर आप अपने डे के बंदों को ज़्यादा रखते हैं, मगर कहीं किसी पोर्ट है, बेरिन है, ये है वो है, तो वो फिर ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, हमने देखा थोड़ा स्पीड थोड़ी स्लो है, मगर वो रात को भी काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी फायर सेफ्टी वॉच वगैरह मेंटेन करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर आपने अपनी फायर सेफ्टी वॉच मेंटेन नहीं की सही रात के वक्त के लिए, तो आपके लिए खतरा होगा। ठीक है, आप अपने पास रात को भी इनफ पर्सन रखें ताकि कोई मसला ये ना हो कि सारा पूरा जहाज शोली पे चला गया। इस बात का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इन केस कोई चीज़ इमरजेंसी हो गई या कोई मसला हो गया तो आपके पास जहाज पे इनफ स्टाफ हो। ये नहीं कि रात को जो है बैठा आपका सिर्फ 20% क्रू है, 25% है, बाकी 75% किनारे गए, नहीं, ये चीज़ें गलत है। देखिए आपको बताता हूँ, सबसे पहले प्रिपरेशन बिफोर फ्लडिंग द डॉग, या कुछ होता है बिफोर कमेंसिंग टू फ्लड द डॉग, द रिलेवेंट शिप स्टाफ शुड कंफर्म दैट द हल इज वाटर टाइट, वेदर टाइट। आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाटर टाइट का ख्याल रखना है। द वेसल इज इन ऑल सेंसेस रेडी, यानी आपके ऑल बॉटम प्लग्स इन, ठीक है ना। अंडर वाटर रिपेयर्स कंप्लीटेड, ये मैं बता रहा हूँ कि आपका जहाज निकल रहा है। थोड़ा सा आपको डिफरेंट चीज़ को बताऊंगा, क्योंकि शुरू में आपका जहाज डॉक हो गया, अब आपका ऑल बॉटम्स प्लग। टाइम कितना सर हो गया आपका? 6 मिनट से। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा हम जो जनरल डिस्कशन है, व्हाट्सएप का ये कोर्स है, इसमें कोई ये नहीं है कि आप 1 घंटे का बताओ। देखिए ऑल बॉटम्स प्लग इन, क्योंकि शुरू में आपने प्लग निकाला है और नंबरिंग दी हुई है, तो वापसी में भी आपको उसी प्लग को उसी जगह लगाना है। ये नहीं को गलत प्लग लगाया, सबका एक प्रॉपर तरीके से आपको रखना है मार्किंग। ऑल अंडर वाटर रिपेयर कंप्लीटेड, ऑल अंडर वाटर फिटिंग रिप्लेस्ड कंप्लीटेड, ऑल हल वॉल्स फिटेड एंड क्लोज वेयर अप्रोप्रिएट, all necessary surveys completed, sufficient all crew staff on board, mooring lines sent out, power available on deck, stability is confirmed and acceptable when refloating। देखिए रीफ्लोटिंग में भी आपको एक बात का ख्याल रखना होता है। अब फर्ज कर लें आपने ड्राई डॉक में जहाज़ है, आपका जहाज़ निकल रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किस बात का ख्याल रखना है। पहले में तो ये है कि आपका जहाज़ जब पहुंचा डॉक में, आपकी सब चीज़ें हैं, आपका जहाज़ इस तरह से आएगा और डॉक पर आपका ऐसे बैठेगा, ठीक है सब, क्रिटिकल पीरियड, क्रिटिकल इंस्टेंट। वापसी में जब निकलेगा आपको उस वक्त का ख्याल रखना है जब पावर आपको दी जा रही होगी, क्योंकि देखें इस वक्त पावर जो है डॉक के पास, जनरेटर्स वगैरह सब उधर है। अब जब जहाज फ्लोट होना शुरू होगा लगा, यानी अब आपको पता है आपके जहाज के जनरेटर चलने शुरू हो जाएंगे ना यार, पानी है और ये जनरेटर है वो है सब कुछ, तो उस वक्त आपको ख्याल रखना ये ना हो कि पछला उस वक्त, क्योंकि देखिए ये भी डिजास्टर ये इंसिडेंट्स हुए हैं कि पछला उधर से श्योर की पावर कट ऑफ हुई, उधर से आपकी जनरेटर सही स्टार्ट नहीं हुई या कोई जनरेटर ट्रिप हो गया। आपको सब चीज़ों को रेडी रखना है, मैक्सिमम जनरेटर्स वगैरह सब रेडी रखना है, क्योंकि पावर जब शट ऑफ होगी तो फिर आप टेक ओवर करोगे और आपका जहाज नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इन सब चीज़ों का आपका बड़ा ख्याल रखना है। देखिए द शिप बिल्डिंग एंड शिप इससे रिपेयरिंग रेगुलेशंस जो हैं 1960 के या 1970 के या 80 के स्टेट करते हैं कि व्हेन हॉट वर्क इज टू बी कैरिड आउट द नेकेड लाइट सर्टिफिकेट रेगुलेशन शैल बी कंपाइल्ड विद द पर्सन इन चार्ज ऑफ दैट वर्क। आप मेरी बात समझ गए ना, यानी आपको इनक्लोज स्पेस चेकलिस्ट बनानी होगी, इनक्लोज स्पेस परमिट बनाना होगा, हॉट वर्क चेकलिस्ट बनानी होगी, क्योंकि आपके बहुत से काम हो सकता है हॉट वर्क के हों, बहुत से काम आपके ड्राई डॉक में कोल्ड वर्क के हों, सब चेकलिस्ट प्रॉपर होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे ना, वरना सारा सही नहीं रहता है। फिर क्या होगा, वहाँ पर आपको अपनी यूज़ एंड केयर ऑफ डेक मशीनरीज वगैरह का भी ख्याल रखना होगा। ये नहीं हो देवा 4.5 यूज़ करा, अच्छा सही है। उसके बाद मैं क्या बता रहा था, आपका एक बंदा और कॉन्ट्रैक्टर का एक बंदा इंचार्ज ऑफ द शिप, नॉर्मली ये क्या होता है ड्यूटी ऑफिसर को असाइन किया जाता है। इन केस ऑफ टैंकर्स इफ द हॉट वर्क इज टू बी कैरिड आउट ऑन द वेसल नेकेड लाइट सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय कॉम्पिटेंट एनालाइज। नॉर्मली ये लोग जल्दी आ जाते हैं 6 साढ़े 6, मैं भी था, मुझे पता है, मेरे साथ राउंड लेते थे, एक एक टैंक्स को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता था। उसमें लिखा जाता था कि भाई ऑक्सीजन कितने हैं, आपको डिफरेंट आपकी गैसेस वगैरह कितनी है, और फिर टैंक के ऊपर जो है कार्ड्स वगैरह लगाए जाते थे, ठीक है ना। जो टैंक रेडी नहीं होता था फिर उसमें लिखा जाता था मार्किंग कि भाई अभी कम है, इसमें एंटर नहीं हो। इन case of other ships naked light certificate are required when the hot work is to take place in an oil tank या its outer surface या इन एडजेसेंट प्लेस। देखिए एनालाइज का काम क्या है, यानी जो केमिस्ट होता है इसको क्या एनालाइज कहते हैं। द केमिस्ट मे स्टेट इन राइटिंग दैट डेली नेकेड लाइट सर्टिफिकेट्स आर नॉट नेसेसरी या दैट द लाइट सर्टिफिकेट्स आर नॉट नेसेसरी टू सम स्पेसिफाइड एक्सटेंट्स। यानी इन बात का हमें ख्याल रखना है कि वो क्या दे रहा है, अलबत्ता वो गलत सर्टिफिकेट कभी इशू नहीं करेगा आपको। देखिए नेकेड लाइट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट एंट्री मस्ट बी पोस्टेड वेयर दे कैन बी रीड बाय द पर्सन कंसर्न। टैंक के ऊपर प्रॉपर तरीके से वो लिखते हैं, बड़ा कार्ड होता है, ताकि if any pipe या tank is open या any other event occurs so that there is a risk of oil vapors
being released, the naked light certificate या certificate of entry relating to the part of the ship shall be invalid. बाकी सब चीज़ें ये देखिए आपके अपने एक्सपीरियंस पर है। ड्राई डॉक के अंदर आपके बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, कंटिन्यू हॉट वर्क चल रहा होता है। आपको अपनी शिप स्टाफ को ऐसे रखना है कि फर्स्ट कर लें कि आपको दिन और रात है तो आपके पास रात को भी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, कॉम्पिटेंट एबी और कॉम्पिटेंट कैडेट्स वगैरह जो है वो रात को हों और दिन के वक्त भी हों, ताकि आपको जो है किसी तरह का फिर ये कि आपको जहाँ भी फर्स्ट कर लें आपको भी फील करेंगे। देखिए जहाँ से जो बंदे किनारे से आते हैं ज़रूरी नहीं कि वो कॉम्पिटेंट हो, कुछ लेबर भी होती है, हो सकता है कोई ऐसा गलत काम कर रहे हो, आप फ़ौरन सेफ्टी ऑफिसर को बोल के आप खुद काम रुकवा दें। आपको ऑथराइज है जहाज़ के सेफ्टी ऑफिसर से, ये नहीं कि वहाँ पे काम कर रहा है और आपने फील किया कि अनसेफ काम हो रहा है, गेमार 4.5 वेल्डिंग कर रहा है, कोई आपने देखा कोई प्रिकॉशन नहीं है, आप काम को स्टॉप करवा सकते हैं। ठीक है सर, कितना टाइम हो गया? 10 मिनट, 10:15 हो गया। चलिए सर, ये बहुत लंबी डिटेल्स है, ये टॉपिक तो सर आपको पता है डॉक 1 महीने की होती है, मुख्तसर सा मेरा कोर्स था व्हाट्सएप का, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी चीज़ सर, थैंक यू सर।